मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में जहां कल पिता पुत्र की हत्या हुई है, वहां गम है, गुस्सा है, भारी तनाव है। उस गांव से आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए आप। इस वक्त हम लोग हैं जाफराबाद गांव जो शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में है और आपको पता है पिछले 48 घंटे में किस तरह का हिंसक वारदात मुर्शिदाबाद को देखने को मिला है। और जाफराबाद वो जगह है जहां पे कल फिर से मतलब शनिवार फिर से हिंसक वारदात हुई जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। हरगोविंदो दास और चंदन दास, हम उनके घर में हैं। हरगोविंदो दास और चंदन दास उनके बेटे हैं। दोनों को ही इस घर से निकाल के पीट के मारा गया है। ये आरोप इस वक्त परिवार लगा रही है। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर की जो परिस्थिति है वो अपने आप बयां करती है कि किस तरह का हादसा, किस तरह का हिंसक वारदात यहाँ पे देखने को मिला है। जो भीड़ उभर के आई थी और वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रही है मुर्शिदाबाद में, उसी के चलते कहा जा रहा है कि एक भीड़ उभर के आई इस घर और इस इलाके में जितने भी घर हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद जो दरवाज़ा है उस दरवाजे को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। आपको हम दिखाएंगे, ये है दरवाजे का हाल। आप देख सकते हैं दरवाजे को तोड़ के यहाँ पे कितनी सारी ईंट पड़ी हुई है। ईंटों से पथराव किया गया, दरवाजे को तोड़ के घर के अंदर घुसा गया और उसके बाद घर के अंदर से 2 पुरुष व्यक्ति जो घर में थे, हरगोविंदो दास और चंदन दास, उनको निकाला गया क्योंकि वो जो भीड़ है उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके बाद उनको बाहर ले आके पीट के मार दिया गया है। तो हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में इस कदर खौफ है कि काफी लोग नदी पार कर मालदा पहुंच गए, जहां शेल्टर होम उनका ठिकाना बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का खौफ है लोगों के भीतर, क्योंकि लोगों ने वही कहा कि प्रशासन भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। परिवारों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर ये यहाँ जाने के लिए मजबूर है। और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया, ये जरा देखिए। तमाम अलग अलग जगहों से शिकायतें ये आई कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद उनकी घरों और दुकानों में लूटपाट की गई। उनके घरों में लोग घुस आए और वो बहुत बेबस, लाचार महसूस कर रहे थे। मालदा डिस्ट्रिक्ट है। इस वक्त हम लोग मालदा के पारलालपुर हाई स्कूल में हैं और यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वहां से पलायन करके भागकर जो लोग आए हुए हैं उनके साथ हम लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग पलायन करके आए हुए हैं। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे भाग के? 400 लोग आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे टोटल कितने लोग आए हैं? 400 प्लस लोग आए हुए हैं। हाँ। और कितने लोग यहाँ आए हुए हैं? इधर आइए, कितने लोग भाग के आए हैं? 500 रुपया होगा। 500 के आसपास हुआ। ये क्या 2 दिन से माने घर है उसके पास चल गया है। 2 दिन से चल रहा है? तो 2 दिन से चल रहा है। आना 2 दिन से चल रहा है या कल आए हैं? अभी आए। अभी भी आ रहा है। ये देखिए अभी भी लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर खाना हांडी पर चढ़ा हुआ था, वो भोजन वहाँ पर छोड़ के इनको यहाँ पर आना पड़ा। वहाँ पर सारे कपड़े लत्ते सब कुछ सामान वहाँ पर इनका था, वो सब छोड़ के यहाँ आना पड़ा है। आप लोगों ने यहाँ इनकी मदद की है, इनको खाना पीना सब दे रहे हैं ना? सारे व्यवस्था है, सारे दे रहे हैं और भी आ चुका है और भी देंगे, कोई इनको दिक्कत नहीं होगा सर। यहाँ पे ये जगह का नाम एक बार बताएं। ये पाललालपुर जगह पे हाई स्कूल है। ये हाई स्कूल है। ये एक बार दिखाओ, हाई स्कूल को दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर सबको लगभग 500 लोगों को रखा गया है और यहाँ के लोग इनको शरण दिए हुए हैं। खाना पीना इसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है और ये जो पलायन है ये 2 दिन से हो रहा है और अब भी लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग इस हाई स्कूल की क्लासरूम जो होता है वहां पर है, जहां पर इस वक्त पढ़ने की जो जगह है वहां पर शरणार्थी शरण लेकर रखे हुए हैं। 500 के आसपास महिलाएं, बच्चे, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ स्थानीय जो इस वक्त इनको देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे लेकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। किसी तरह बोट लेकर जो स्थानीय लोग हैं मालदा के, उन्होंने मदद की है इनकी और यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? हाँ, धुलियान से। क्या स्थिति है भालो नहीं है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से, मुर्शिदाबाद से, धुलियान बेदबोना से, 16 नंबर वार्ड से जान बचाकर भाग आए हैं। जल टंकी पानी में 20 दुआ है, गुलाब 20 दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे।
इसलिए हम जान बचाकर घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया, जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। इनका जो कहना है कि इन पर तरह तरह के वहां पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा है। खास तौर पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 13, 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सब हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से लगभग 500 यहाँ पर लोग हैं। खास तौर पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 3 दिन का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है। इनको लेकर यहाँ पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। ये मालदा का हाई स्कूल है और यहाँ पर जो लोग हैं, पाल लालपुर हाई स्कूल, यहाँ के लोगों ने इस वक्त यहाँ पर इनको सहायता मदद की है, इनके खाने पीने का इंतजाम किया है और अब यहाँ पर ये लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन आखिर इनका भविष्य क्या है? क्या ये वापस जा पाएंगे? और जा भी पाएंगे तो कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये भी सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मालदा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ ये लोग महसूस कर रहे हैं। अपने अपने घरों में पूरी तरह से लाचार, बेबस से अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इसीलिए इन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और उससे भी ज्यादा भयानक खबर ये कि वहां जिस तरीके से दुकानों में लूटपाट हुई है, जिस तरीके से वहां आगजनी हुई है, जिस तरीके से वाहनों में आग लगाई गई है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। उसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के कहने के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती हुई है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बार बार इसी तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं। जिहादियों के हवाले कर दिया गया है पश्चिम बंगाल को। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से भी कह दिया गया है कि बफ कानून पर जिस तरह का हंगामा पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बफ कानून को वो पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं करने जा रही हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबसे ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो हैं आम जनता की और खास तौर से उन लोगों की जो इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं। दुकानें लूटी गई हैं, उनको परेशान किया गया है, आगजनी की गई है, घरों में तोड़फोड़ की गई है और उससे भी ज्यादा दुखद ये कि इन लोगों का कहना है कि इनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से कहा यह गया था कि पूरी तरह से स्थिति काबू में है, उस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी कह रही है कि इतने बुरे हालातों के बावजूद भी अगर प्रशासन सोया हुआ है तो आप अंदाजा लगाइए कि यथास्थिति असलियत में कैसी है। 3 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, अभी मालदा में किस तरह के हालात हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? जो आपने रिपोर्ट दिखाई वो तो बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाली है। भारत में रहते हुए इतना असुरक्षित महसूस करना और पलायन कर जाना बेहद चिंताजनक स्थिति है। फिलहाल 500 के आसपास लोग इस वक्त शरण लिए हुए हैं मालदा में। और शशि, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 500 लोग हैं इसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मुझे यहाँ 3 दिन का एक बच्चा मिला, एकदम जवान माँ के साथ, उसको भागना पड़ा है। मुझे यहाँ 2 महीने के बच्चे मिले, बूढ़ी महिलाएं मिली और इनका सबका कहना है कि यथास्थिति वहां छोड़कर, घर में सब कुछ छोड़कर जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े पहनकर इनको वहां से निकलना पड़ा है। और ये 500 लोग फिलहाल बेहद डरे हुए हैं। और भौगोलिक स्थिति में मैं बता देता हूं, ये बीच में नदी है, नदी के इस पार धुलियान जो मुर्शिदाबाद का इलाका है, जो हिंसा प्रभावित इलाका है, जहां पर हिंसा हुई है उसके ठीक बगल में नदी है। और नदी के इस पार जहां ये शरण लिए हुए हैं, यानी जो हाई स्कूल है, तो इन लोगों ने नदी का सहारा लिया, बोट का सहारा लिया। बोट के सहारे ये यहाँ पहुंचे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार ये यहाँ पहुंच रहे हैं और फिलहाल 500 के आसपास लोग यहाँ पर अभी उन लोगों ने इन्हें यहाँ रखा हुआ है, इनकी मदद की जा रही है, खाना पीना दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी हमने यहाँ पर देखी, जब हम वहाँ से निकल रहे थे तब पुलिस भी काफी संख्या में वहाँ थी और भी संख्या में पहुँच रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति है और सवाल भी यही है कि ये जो डर, ये जो आतंक का माहौल इन इलाकों में हुआ है, ये वापस जाकर कितना सुरक्षित रह पाएंगे। आज बीएसएफ है, इनका जो कहना है कि आज हो सकता है बीएसएफ है, 1 सप्ताह बीएसएफ रहेगी या पुलिस रहेगी, इसके बाद कभी तो हटेगी, फिर क्या होगा, ये एक धारणा इनके मन में बैठ गई है, जो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और प्रशासन का इस पर क्या कहना है, इस पलायन पर क्या कहना है, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें जो आप लगातार भेज रहे हैं, दुकानों में जिस तरह से लूट मची हुई है, जिस तरीके से घरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की जो तस्वीरें हैं, किसी को भी डराने भर के लिए काफी है। प्रशासन तो पूरी तरह से चुप बैठा हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से इस तरह के हालातों में। जी देखिए,
कल के बाद से जो हिंसा की घटनाएं हैं उसमें काफी कमी आई है। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश भी हो गया है। बीएसएफ की काफी ज्यादा टीमें अंदर पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के आला अधिकारी भी अंदर पहुंच चुके हैं। कोशिश की जा रही है हालात पूरी तरह से काबू में करने की, लेकिन अभी जो स्थिति है, जो आतंक और डर का माहौल बना हुआ है, पनपा हुआ है, वो इतनी जल्दी अभी शायद ही जा पाए, क्योंकि एक भरोसा कायम करना होगा इन लोगों के मन में। ये तो बात पक्की है कि इनके मन में इतना भरोसा कायम करना होगा कि आप अपनी जमीन जायदाद छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इस स्थिति को बरकरार करने की फिलहाल इन इलाकों में जरूरत है, जो सरकार को तुरंत तवज्जो के साथ ध्यान देना होगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि बार बार जो कहा जा रहा है ना कि बीजेपी ने हिंसा को उकसाया है, जहां जहां बीजेपी गई है वहां इस तरह की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। जब ममता बनर्जी की सरकार है, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि बफ के बाद इस तरह का हंगामा देखने को मिला हो अनुपम, इससे पहले भी हम बड़े तीज त्योहारों के बाद इस तरह की हिंसक प्रदर्शन और इस तरह की हिंसा की तस्वीरें देख चुके हैं। बहुत बार पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सवाल अब यह कि इसका उपाय क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। एक है कि क्या घटना हुई है, एक है सियासी घमासान। सियासी घमासान बहुत पुराना है, बीजेपी टीएमसी के बीच मचा हुआ है, लेकिन उन सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप को अगर हटा दिया जाए तो फिलहाल हकीकत यही है कि यहाँ पर फिलहाल हिंसा हुई है, जमकर हिंसा हुई है और बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब सोच सकती है 500 लोगों का अपनी घर बार छोड़कर। सबसे बड़ी मुश्किल यही है अनुपम, बने रहे आप हमारे साथ। सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं आम जनता को, और आपको ये भी बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासत भी आसमान पर पहुंच चुकी है। देखिए, हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं,